अब बेटा एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। फाइंड concentration of H plus and degree of ionization of 0.04 m HF solution. K आपको गिवन है 4 into 10 to the power minus 4। तो सबसे पहले हमने चेक किया किसको, Ka by C को, और ये हमारे पास आ गया 4 into 10 to the power minus 4 divided by 0.04। ओके, तो ये आपका 1 into 10 to the power minus 2 आ गया, और ये बेटा वैल्यू जो है ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से बड़ी है। तो इसका मतलब इस केस में हम अल्फा को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अल्फा कांट बी इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड। समझ में आया? यस। तो अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब तो हमें क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक से कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, यही तो हमारी के की वैल्यू आई थी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं के ए, और के ए की वैल्यू गिवन है, इसको मैं लिख दे रहा हूं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। अच्छा, सी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको गिवन है 0.04। तो 0.04 कंसेंट्रेशन दिया हुआ है ना, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये लिख सकता हूं। चलिए, तो अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू, अच्छा 4 क्यों करें इसको, एक मिनट, चलिए मैं आपको यहां पर दिखा दूं। ये बेटा 4 से इसको हमने काटा 0.01 आया, ठीक है। ये 10 टू द पावर 4 इधर जाएगा, तो ये आपका जाएगा 100 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। क्या ये बन रहा है आपका? चेक कीजिए। ओके, 100 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक आई, और यहां से हमें अल्फा की वैल्यू लेनी है। अब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, श्रेष्ठाचार लगा दीजिए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा और 400 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये आपकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बन रही हो। अब इसमें बेटा आपके पास -1 प्लस माइनस, अब देखिए यहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन 400 का अंडर रूट लो या 401 का लो, का आना क्या है 20 बाय 200। अगर चेक भी कर लोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ओके, ये आपके पास आ गया -1, अब प्लस 20 बाय 200। माइनस क्यों नहीं लेंगे? अरे अल्फा नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा यार, अल्फा तो पॉजिटिव ही आएगा ना, अल्फा नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम नेगेटिव वाले को यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज ये अल्फा की नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 19 बाय 200, और 19 बाय 200 आपका हो जाएगा 0.095। जरा चेक कर लेना, हाँ 9.5% आ गया, ठीक है। तो ये आपका 9.5% है। ऑब्वियसली 8 से ज्यादा आ रहा है, इसीलिए वो नेग्लेक्ट नहीं हुआ। तो ये हमारे पास चेक पॉइंट आ गया। आप K बाय C को चेक कीजिए, अगर वो 64 इंटू 10 टू द पावर -4 से छोटा है तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट कीजिए, 1 माइनस अल्फा की जगह 1 लिख के काम चला लीजिए, बड़े आसानी से आपके आंसर एग्जैक्ट आएगा। बट अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल बेटा, हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 0.1 m CH3COOH solution so that its degree of ionization is increased by a factor of 2। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका है डाइल्यूशन का। अरे वाटर मिला रहे हैं ना, तो डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। और ये कहता है कि अगर आपके पास पहले अल्फा 1 है, आपका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, अगर वो अल्फा 1 है तो अल्फा 2 उसका डबल हो जाएगा। ये आपको गिवन है बेटा, ठीक। अब ध्यान रखना, यहां पे आपको बस ये चीज चेक करनी होती है कि अगर मेरा ये जो अल्फा 1 तो आप निकाल लेंगे, अल्फा 1 में कोई मुश्किल नहीं, ठीक। सबसे पहले क्या चेक करेंगे
के ए बाई सी की वैल्यू, के ए बाई सी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपके पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आपकी आ जाएगी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4। ये 64 इंटू 10 टू द पावर -4 से छोटी है, तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे फर्स्ट केस में। अल्फा 1 कैन बी नेग्लेक्टेड इन 1 माइनस अल्फा 1। ये समझ में आ गया? तो यहां से आप अल्फा 1 की वैल्यू निकाल लो यार। अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी के बाय सी का अंडर रूट, ठीक है। हाँ, के ए बाई सी लिख लो, कोई बात नहीं, के ए बाई सी लिख लो। तो ये आपका 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 का रूट आपने लिया, तो कितना आ गया 1.33, 34, 1.33, 1.34 कुछ भी ले सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.33% अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है, 1.33% ये आपका आ रहा है, ठीक है। सबका आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब 1.33% अगर ये आ गया तो अल्फा 2 कितना होगा, 2.66% होगा। हाँ, आपने अल्फा 1 निकाल लिया तो अल्फा 2 भी तो निकाल लोगे ना। बिल्कुल सही बात, तो उसका डबल है तो गिवन है आपको। अच्छा, के क्या रहेगा, के तो सेम रहेगा, के तो सेम रहेगा, लिख लो यहां पे के सेम, एंड अल्फा 2 कैन बी नेग्लेक्टेड इन 1 माइनस अल्फा 2। ये बात समझ में आ गई? तो बेटा यहां से आप सिंपली लिख सकते हो के ए इज इक्वल टू C2, कंसेंट्रेशन चेंज होगा, अल्फा 2 स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा 2। ये क्या हो गया, ये आफ्टर डाइल्यूशन हो गया, आफ्टर डाइल्यूशन ये आया। अच्छा चलो यहीं पे मैं आपको ना जनरल भी इसको लिख देता हूं, C1 अल्फा 1 स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा 1, ये बिफोर डाइल्यूशन था। एक जनरल अप्रोच बन जाएगी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब यहां से आपको पता है अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों ही को आप 1 लिख सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो अल्फा 1 अल्फा 2 को, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख पाओगे, C2 अल्फा 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 होल स्क्वायर, क्या मैं ये लिख सकता हूं? और मुझे गिवन है अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा 1, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं C2 इंटू 4 अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 इंटू अल्फा 1 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? ब्रैकेट में लिख लो अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा 1, ये तो गिवन है, बहुत बढ़िया। अब अल्फा 1 तो कट गया, कुछ भी था अल्फा 1 वो तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई कि आपका जो C1 था वो 4C2 के बराबर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, C1 इज इक्वल टू 4C2, ये कितनों का आ गया? अगर आपको कंसेंट्रेशन पता चल गया तो क्या आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट का याद हो तो वो वाटर ऐड करने पे मिली मोल्स में कोई चेंज नहीं आता था, याद आया? तो एक फॉर्मूला पढ़ा था M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हाँ, अब ये क्वेश्चन जब आया ना तो इसमें एक गलती हुई, देखिएगा क्या। M1 को मैं रख रहा हूं C1, V1 को वॉल्यूम दिया हुआ था 300 ml दिया हुआ था शायद, ओके, दैट इज इक्वल टू C2, और V2 जो है उसमें पूछा है कि कितना ऐड कर दें, उसने ये नहीं कहा कि कितना वॉल्यूम हो जाए, उसने कहा कितना ऐड कर दें, तो 300 प्लस V लिख दो। जनरली क्या होता है, आप V2 कैलकुलेट कर लेते हो, तो V2 जो है वो जितना भी आएगा उसमें से 300 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 300 तो पहले से था। हाँ, डाइल्यूशन का मतलब है कि इतना आपने एडिशनल ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन में उसने यही पूछा हुआ है। बिल्कुल, अब C2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, या C1 की रख दीजिए, 4C2 300 इज इक्वल टू C2 300 प्लस V। कितना समझ में आया? बहुत बढ़िया, C2 से C2 कैंसिल कर दो, कितना आ गया? 300 प्लस V इज इक्वल टू 1200 आ गया।
और अगर ये आपके पास आ गया तो V की वैल्यू आ गई 900 ml। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आपने एसिटिक एसिड जो भी आपके पास था पॉइंट कितना दिया होता, 0.1 मोलर दिया हुआ था आपको, उसका जो भी आयनाइजेशन था उसको अगर आपको डबल करना है तो 300 ml में आपको 900 ml और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो डबल होगा। कहानी समझ में आई? नोट कीजिए, नोट कीजिए बिल्कुल। कोई मन में डाउट आ रहा हो, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, बिल्कुल पूछें। अब आप चाहें तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको दे सकता हूं, लिखिएगा। फॉर्मूला फॉर इंक्रीजिंग एल्फा एन टाइम्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी डबल कहा, एन टाइम्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, आप इसे डायरेक्टली लिख लीजिए, C2 इज इक्वल टू C1 बाई एन स्क्वायर 1 माइनस एन एल्फा 1। कंसेंट्रेशन आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला फॉर इंक्रीजिंग एल्फा एन टाइम्स C2 इज इक्वल टू C1 बाय एन स्क्वायर 1 माइनस एन एल्फा 1। डायरेक्टली इसको यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन में रख के देख लीजिए, एन की वैल्यू 2 रखनी थी आपको, एन टाइम्स की जगह 2 टाइम्स था, आप ये वैल्यू रख के देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि इफ 0.2 m CH3COS solution is diluted with H2O, then concentration of H plus increases, concentration of CH3CO minus decreases, ions of H plus increases, alpha of CH3COH increases। क्या होगा? ठीक है, हाँ। अब बहुत ध्यान से, आपने डाइल्यूशन किया, जरा सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन लिख लीजिए। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि अगर CH3COH मेरे पास है तो वो मुझे क्या दे रहा होगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि मैंने इसको डाइल्यूट किया, यानी मैंने इसमें वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने से, आज जो हमने जो कुछ पढ़ा उससे आपको क्या समझ में आया? वाटर ऐड करने से क्या होता है? वाटर ऐड अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो अल्फा इंक्रीज किया, अल्फा इंक्रीज किया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरा करेक्ट हो गया। अल्फा इंक्रीजेस, बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा, अल्फा इंक्रीजेस का मतलब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी, यही तो मतलब हुआ। अल्फा इंक्रीज करने का मतलब वाटर डालने पे अल्फा इंक्रीज किया, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई, तो अब जरा आप मुझे बताइए कि 1 2 3 में 1 वाला करेक्ट है या नहीं है? और किसके बारे में आप कह सकते हैं नहीं सर ये तो होगा ही होगा, एक में डाउट है? 1 और 3 में बता दीजिए। देखिए 1 और 3 में कंफ्यूजन होगा। 1 और 3 में एक में लिखा हुआ है आयन इंक्रीजेस और एक में लिखा हुआ है कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस। डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना बेटा। CH3COH आपका जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो H प्लस के मोल्स बढ़ेंगे, मोल्स बढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मोल्स बढ़ेंगे मतलब आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया। थर्ड वाला भी करेक्ट हो गया, लेकिन कंसंट्रेशन के बारे में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने पानी डाल दिया, हमने वॉल्यूम भी तो चेंज कर दिया है, इसलिए कंसंट्रेशन यहां पर बेटा ध्यान रखना कि फॉरवर्ड से, बिल्कुल सही बात आपकी, कि केवल मोल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। मोल्स तो दिख रहे हैं बढ़ रहे हैं, मोल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, ठीक है। यस, अब कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जितने मोल्स बढ़ते हैं वाटर उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा बड़ा होता है, बिल्कुल सही। और CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीज, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया तो हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते थे, Ka इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस CH3COO माइनस कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH। ये समझ में आया? अच्छा, इक्वेशन आपकी कहती है कि कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस किसके बराबर होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस के दोनों C अल्फा आए थे, दोनों C अल्फा आए थे, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ, H प्लस की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब क्यों ऐसा हुआ? देखो, K तो कांस्टेंट है, आपने CH3COH की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, तो ये दोनों कंसेंट्रेशन भी तो डिक्रीज होंगी, दोनों बराबर हैं यार। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस वे में देखते हैं। अगर आप कई बार इक्वेशन लिखते हैं और आपको समझ में आता है तो आप बड़े आराम से उनको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, हो गया क्लियर सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आप नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। देखिए, मैंने तो आपको जनरल 4 क्वेश्चन बना दिए ना, सिंगल चॉइस वाले। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको एडवांस टाइप में मिल सकते हैं। जेई एडवांस का जो होता है ना, उसमें मोर देन वन ऑप्शन होता है, तो वहां पे मिल सकते हैं बिल्कुल। बट नीट और मेंस में आपको सिंगल चॉइस मिलेंगे, तो वहां पर पूछ लेगा इनकरेक्ट कौन सा है। यस, यस।